नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं। हर एक खबर को आगे जानेंगे। वहीं छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी मुख्य समाचार जिससे कि छूटे नहीं। और अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए 20 सपोर्ट राहुल गांधी। पहली अपडेट आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है। अब नहीं हो पाएगी ईवीएम की हेराफेरी, चुनाव आयोग ने कर दिया है पुख्ता इंतजाम। जीपीएस से लैस होंगी मतदान दल की गाड़ियां। अब सीधे स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंचेंगी ईवीएम, इधर से उधर नहीं हो पाएंगी। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज में बताते चलें। अभी तक आए दिन ऐसे खबरें सुनने को मिलती थी कि मतदान के बाद ईवीएम इधर से उधर हो गई और वह स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंची। कई ईवीएम यहां से लापता हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब इस पर चुनाव आयोग ने एक कड़ा कदम उठाया है और मतदान कर्मियों की गाड़ी में यहां तक कि दोस्तों जीपीएस इंस्टॉल करा दिया गया है। मतदान दल की गाड़ियों की निगरानी अब जीपीएस सिस्टम से की जाएगी, जिससे कि ईवीएम इधर उधर ना जाके सीधे यहाँ पे स्ट्रांग रूम में पहुंचे। माना जा रहा है चुनाव आयोग के इस कदम से ईवीएम की हेर फेर पे एक तरीके से अंकुश लगेगा, क्योंकि चुनाव आयोग अब यहाँ पे मतदान दलों के सभी वाहनों की निगरानी जीपीएस सिस्टम से कर रहा है और उनकी लोकेशन चुनाव आयोग के पास तत्काल प्रभाव से पहुंच रही है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण की 70 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और यहाँ पे पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक सामान्य सी चीज़ है, वह ईवीएम में खराबी का मामला उजागर हुआ है। दोस्तों, मिजोरम और छत्तीसगढ़ प्रथम चरण के मतदान के दौरान भी ईवीएम खराब निकली थी। यहाँ तक कि मिजोरम के मुख्यमंत्री को वापस लौटना पड़ा था, दोबारा आना पड़ा था वोटिंग करने के लिए, क्योंकि ईवीएम खराब थी। इसी प्रकार का कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। 4 से 5 जगह ईवीएम में खराबी पाई गई है। मतदान कुछ समय तक के लिए रोकना पड़ा और फिर नई ईवीएम मंगाई गई, जिसके बाद यहां पे मतदान शुरू हो पाया। देख सकते हैं दोस्तों, ईवीएम को लेकर खराबी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और चुनाव आयोग की टीमें भी लगातार दौरे कर रही हैं। ये अपडेट निकल के आई है। आप लोगों के ख्याल से ईवीएम से मतदान होना चाहिए या बैलेट पेपर से? जरूर बताइए आप किसके समर्थन में हैं। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। जयपुर में सोनिया गांधी का डेरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जीत को लेकर कांग्रेस ने कसी है कमर। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया गांधी राजस्थान में पहुंच चुकी हैं। जयपुर में सोनिया गांधी मौजूद हैं, क्योंकि राजस्थान में आजकल चुनावी हलचल काफी तेज है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी की यात्रा को लेकर कहा है कि वह जयपुर में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक करेंगी। जयराम रमेश ने कहा कि जयपुर में सोनिया गांधी की स्थिति कांग्रेस की राजस्थान में स्थिति को मजबूत करेगी। राजस्थान चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम हो चुका है। कांग्रेस वहां अपना किला बचाए रखने के लिए अब हर संभव कोशिश कर रही है। ये अपडेट निकल के आई है। सोनिया गांधी ने कमान संभाली है कांग्रेस पार्टी के लिए। दोस्तों, राजस्थान पहुंच चुकी हैं, जयपुर में डाला है डेरा। एक और अपडेट आ रही है इसी के साथ। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु से राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को लौटाए 10 लंबित विधायक। स्पीकर ने बुलाया आपात सत्र। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच रस्साकसी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्यपाल आर.एन. रवि ने यहां पे फिर भी 10 लंबित विधायक वापस लौटा दिए हैं। दोस्तों, राज्यपाल की इस कार्रवाई की यहाँ पे आलोचना की जा रही है और वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमिलनाडु सरकार ने कहा है। गौरतलब है कि सीजीआई ने यहाँ पे इनकी याचिका पे सुनवाई की थी तमिलनाडु सरकार की और यहाँ पे राज्यपालों को फटकार लगाई थी, जिसमें पंजाब केरल के राज्यपाल भी शामिल थे। उनका भी बर्ताव इसी प्रकार का था। विधानसभा के विधायक यहाँ पे अटका के रखते थे, उन्हें पास नहीं करते थे, जिसके बाद सीजीआई ने फटकार लगाई थी कि आप लोग आग से खेल रहे हैं और ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर निकल के आई है, अब इस मामले को लेकर दोबारा से दोस्तों सीजीआई के सामने जाएगी तमिलनाडु सरकार। ये अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने को लेकर बुरा फंसे हैं असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। जा सकता है पद, किए जा सकते हैं बर्खास्त।
राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी है फाइल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखित में शिकायत की गई है टीएमसी और आम आदमी पार्टी की ओर से। दोस्तों, भाजपा प्रत्याशी के लिए राजस्थान में प्रचार करने का आरोप लगा है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर। अलग अलग बयान जारी कर इन दोनों दलों ने यानी कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है। राज्यपाल इस संवैधानिक पद पर आने से पहले सभी राजनीतिक पद छोड़ चुके होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के व्यवहार दोस्तों यहाँ पे सही नहीं बताया गया है और संविधान के अनुरूप नहीं कहा गया है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई की मांग की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और इलेक्शन कमीशन से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेल से देशवासियों के नाम लिखा पत्र। उन्होंने पत्र में लिखा, हमारी जंग जारी रहेगी, मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने अपने इस पत्र में देश के अनेक महापुरुषों का उदाहरण दिया है और सीधे तौर पे दोस्तों कहा है कि देशवासियों तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ऐसी अपील की है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पे तंज कसते हुए लिखा है कि आज जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वह जेल जाएगा, जो अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा वह गिरफ्तार किया जाएगा। संजय सिंह ने लिखा, मोदी जी देश के नहीं दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, वे इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हैं। संजय सिंह ने यहाँ पे दोस्तों देश के नाम ये पत्र लिखा है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय 3 दिवसीय दौरे के चलते राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं और वहां पे जोरदार तरीके से पीएम मोदी पे निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी इतना घूम रहे हैं मानो वे खुद ही विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ खुद ही एमएलए उम्मीदवार हों। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि वे अपने प्रधानमंत्री के कार्य को छोड़कर चुनाव प्रचार के लिए गली गली घूम रहे हैं, इतना तो कोई विधायकी का उम्मीदवार भी नहीं घूम रहा होगा। मोदी जी पहले आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसे ठीक से निभाएं, फिर चुनाव प्रचार के लिए घूमें। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में गरजे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आम आदमी पार्टी पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने की तैयारी में लगी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ही समाप्त करने की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है आम आदमी पार्टी को नोटिस। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उन्हें आपकी पार्टी की सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की शिकायत पे यह नोटिस भेजा गया है और साधारण सी बात बताई जा रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसके संबंध में यह नोटिस भेजा गया है और इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग में की थी। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अपने कानूनी सलाहकारों से जवाब के मुख्य बिंदुओं और दलीलों पर चर्चा शुरू कर दी है, ताकि इस नोटिस का कानूनी आधार पर ऐसा सटीक जवाब दिया जाए जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीजीआई को लेकर बड़ी अपडेट। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है कॉलेजियम का बचाव। जी हां दोस्तों, वकील विक्टोरिया गौरी के मद्रास हाई कोर्ट के जज बनने पर दिया है बड़ा बयान। आप सभी जानते हैं कॉलेजियम मामला यहाँ पे लगातार गर्माता जा रहा है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच। हाल ही में यहाँ पे सीजीआई का जब यहाँ पे डंडा चला था, तब जाके केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी तत्काल प्रभाव से। अब दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई है, मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के कॉलेजियम के फैसले का सीजीआई ने बचाव किया है। सीजीआई ने कहा कि वकील के रूप में किसी भी व्यक्ति के विचार के आधार पर उस व्यक्ति को पक्षपाती नहीं मानना चाहिए। बता दें, मद्रास हाई कोर्ट की मुदेरू पीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील को पदोन्नत करने का प्रस्ताव उनके भाजपा से जुड़े होने के आरोपों के बाद विवाद में घिर गया था। यहाँ पे दोस्तों ये भाजपा से जुड़ी हुई वकील थीं, जिन्हें अब यहाँ पे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है और सीजीआई ने कॉलेजियम मामले का बचाव किया है। और एक तरीके से कहें तो बीजेपी को उसी की भाषा में सीजीआई ने जवाब दिया है। केंद्र में सरकार बनी तो गरीबों को मुहैया कराएंगे स्पेशल आरक्षण। राहुल गांधी ने कर दिया एक और बड़ा वादा। जातीय जनगणना की बात तो राहुल गांधी पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान में
2 से 3 चुनावी सभाएं रोज कर रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने इस दौरान एक और घोषणा कर दी जिसे कांग्रेस की गारंटी में शामिल कराया है। उन्होंने इस बार राहुल गांधी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो आरक्षण को दोबारा से एक नए रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष तरह का आरक्षण होगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की 7 गारंटी भी गिनाई है और कहा कि चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी हैं, आप हमें राजस्थान में एक बार सरकार में फिर से लाइए और इन 7 गारंटियों को हम कर्नाटक, हिमाचल की तरह राजस्थान में भी लागू करके दिखाएंगे। देख सकते हैं राहुल गांधी ने इस बार आरक्षण का मुद्दा उठाया है। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, अब होगी बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने सीबीआई को भेज दिया है मामला। बुरा फंसी है मोदी सरकार भी। द्वारिका एक्सप्रेसवे घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे भी हुए थे। दोस्तों, अब दिल्ली सरकार ने सीबीआई को भेजा है मामला। मुख्य सचिव पे गिरेगी गाज। दिल्ली सरकार ने द्वारिका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाला का मामला सीबीआई को भेजा है। गौरतलब है, मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का आरोप लगा है, जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ पहुंचा है। दोस्तों, यहां पे राज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी गई रिपोर्ट के बाद यहां पे सीबीआई जांच को अनुमति दी गई है। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं 850 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है और अब यहाँ पे सिफारिश कर दी गई है कि मुख्य सचिव को निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ये अपडेट निकल के आई है। अब ईडी और सीबीआई का एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के मामले में ईडी की चुप्पी पर युवा कांग्रेस ने किया है जोरदार प्रदर्शन। कार्रवाई की उठी है मांग, नहीं तो कहा है कि करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 3 वीडियो वायरल हुए। 100 करोड़ से मामला शुरू होकर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन ईडी ने, सीबीआई ने, यहां तक कि आयकर विभाग ने भी चुप्पी साध रखी है और इस चुप्पी पे कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की सरकार को। युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे पर यहां पर ईडी की कार्रवाई की चुप्पी पर हैरानी व्यक्त करते हुए ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, यहां तक कि ईडी के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया, जिसे दबाने का पूरा प्रयास किया गया। पुलिस का इस्तेमाल किया गया। यहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, उन्हें यहां पे ठूंस ठूंस के थाने ले जाया गया बसों में। दोस्तों, जिसके बाद हंगामा और तेज हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं एक बड़ा आंदोलन, तैयारी हो गई है शुरू। जी हाँ दोस्तों, 2024 के आम चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार करेंगे एक बड़ा आंदोलन। इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, बोले हैं बिहार को अगर केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो वह एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। बिहार के लिए नीतीश कुमार ये मांग कई बार उठा चुके हैं। चुनाव से पहले यह एक अहम मुद्दा बन जाता है, लेकिन दोस्तों अब सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। कई वर्षों से विशेष दर्जे की मांग कर रहे बिहार के सीएम ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ने के लिए इसकी सख्त जरूरत है। ये इस समय की बड़ी खबर निकल के आई है। बिहार के सीएम की बातों से सहमत हैं दोस्तों आप लोग या फिर नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। राजस्थान में चूरू में बोले हैं राहुल गांधी, केंद्र में बनी सरकार तो कराएंगे जातीय जनगणना, दी हैं कांग्रेस की गारंटियां। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के चूरू के तारानगर और हनुमानगढ़ के नौहर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश में सबसे पहला काम जातीय जनगणना कराना होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन यहाँ पे मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी सिर्फ और सिर्फ इनके उद्योगपति मित्रों के काम आती हैं, आम जनता के काम नहीं आती हैं, जबकि हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी के लिए काम करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि वह जितना पैसा अडानी जी की जेब में डालते हैं, हम गरीबों की जेब में उतना पैसा डालेंगे। हिमाचल, कर्नाटक और राजस्थान की जनता यह सच्चाई जानती है। दोस्तों, ये आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप लोगों ने जाने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।